माननीय देशवासियों, प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है लक्ष्मी जी के बारे में। आज का डिस्क्रिप्शन है लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी देवी के बारे में। आइए मैं बात कर रहा हूँ। बंधुगण, अभी देश भर का समाचार सोशल मीडिया से भी मिल रहा है और जहाँ तहाँ से मिल रहा है देश भर में कि अभी चढ़ावा चोर जो है देश में सभी बड़े बड़े मंदिर में हो रहा है। चढ़ावा चोर का रिपोर्ट छप रहा है, सोशल मीडिया छाप रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य है हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर चढ़ावा चोर को अगर चोरी किया भी है तो ये रिपोर्ट होना चाहिए, थाना में एफआईआर करना चाहिए। हमारा जनता लोग देशवासी को क्यों परेशान कर? देशवासी सुन के क्या करेंगे? अपने अपने घर से क्या करें? देशवासी का धार्मिक कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि वो दान किए, चढ़ावा में दान कर दिए, सभी देवी देवता भगवान का मंदिर में जाके दान कर दिए और उनसे आशीर्वाद भी पा गए, आशीर्वाद भी हो गया। देवी देवता भगवान से आशीर्वाद भी मिला और ये चढ़ावा जो था वो चढ़ा दिए। चढ़ावा है क्या? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, वस्त्र, नैवेद्य वगैरह, यही सब है चढ़ावा में। अच्छा अच्छा चीज़ है। तो ये सब, इसका क्या नाम है? इस चढ़ावा को हम क्या नाम से पुकारेंगे? चढ़ावा लक्ष्मी। ये जो है लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी को त्याग किए देशवासी ने, अपने लक्ष्मी के फंड से लक्ष्मी निकाल के त्याग किए, देशवासी ने त्याग किए, जिसके लिए प्रभु सब, भगवान सब, देवी देवता सब खुश होकर आशीर्वाद दिए और वो लोग चले आए अपने अपने घर में। फिर सोशल मीडिया हल्ला करने से क्या हो? अब रह गया वो जो चढ़ावा है वो प्रसाद हो गया। भगवान के यहाँ, देवी देवता के यहाँ प्रसाद, वो प्रसाद को सब जगह बांटना चाहिए। प्रसाद बांटा जाता है। तो ये लोग क्या किए हैं कि प्रसाद को रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं बैंक में। कोई बैंक में कर रहे हैं, कोई अपने ही वहीं मंदिर में व्यवस्था होगा किसी का, कहिए। यही तरीका है। लक्ष्मी जी को पूजा सभी कोई कर रहा है, चोर बेईमान भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है, लेकिन विष्णु भगवान की चिंता किसी को नहीं है। विष्णु भगवान को कोई देता है, कोई पूजा करता है? विष्णु भगवान को, लक्ष्मी को मनाते रहता है, आओ लक्ष्मी आ जाओ लक्ष्मी। तो देखिए, अब लक्ष्मी जी के बारे में आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी आने के 3 रास्ते हैं और 3 धारा है जिसमें बहते रहते हैं और आपके घर तक पहुंचते हैं। और 3 धारा है आपके घर से लक्ष्मी जी निकलते हैं बाहर, 3 धारा से बाहर निकलते हैं। लक्ष्मी जी का आना जाना निरंतर का काम है। आप कोई कहिएगा कि नहीं हम इसको धारा को रोक के डैम बनाएंगे और नहर ले जाके सिंचाई करेंगे, तो ये डैम फूट जाएगा, डैम नहीं बना पाइएगा। ये धारा को कोई नहीं रोक सकता है। लक्ष्मी जी का 3 धारा, 3 धारा को आप सुन लीजिए कौन कौन धारा है। पहला धारा है कि वो धारा में भोग क्षेत्र में वो खर्च होते जाएगा, वो पानी, वो धारा लक्ष्मी, वो जो बहते जाएगा भोग क्षेत्र में खर्च होगा। दूसरा है वो दान क्षेत्र में खर्च होगा। और तीसरा धन का धारा है जो खर्च होगा वो चोर, बेईमान, लुटेरा, नाश के खर्च, नाश के चोर। तो नाश में जो खर्च हो रहा है, तो आश्चर्य क्या? इसमें आश्चर्य क्या है? सब जगह चोरी हो रहा है, ठीक है, नाश में जा रहा है। दान का तीसरा, लक्ष्मी का तीसरा धारा है नाश, नाश में जा रहा है। तो उसको हल्ला करके सबको, पब्लिक को हड़बड़ा रहे हैं, बता रहे हैं, हरी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लक्ष्मी का यही 3 को धारा है। तो नाश काहे होता है? आप भोग में खर्चा नहीं करेंगे,
आप दान में खर्चा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी वहाँ आपका बंधक में बन के रहेगी वो मंदिर में, बंधन बन के नहीं रहेगी, बांध के नहीं रखिएगा, न बैंक में बांध के रखिएगा। वो तो खर्चा होना है, वो बहना है, 3 धारा है, उसका काम है बहते रहा। लक्ष्मी जी बह रहे हैं तो चोर ले गया, उसमें हल्ला करने की क्या जरूरत? अगर हल्ला करना है तो जाइए कोतवाल के यहाँ थाना में हल्ला कीजिए कि पत्रकार को कुछ सूचना बुझता नहीं, पब्लिक को इससे क्या मतलब कि जान के चोर हुआ है, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है, वो दरोगा पुलिस है, उसके पीछे शासन है, वो सब देखेगा, देखभाल करेगा। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक को जन्माने से क्या फायदा? पब्लिक तो खुशी खुशी दान किया और दान का आशीर्वाद लेके घर में बैठा हुआ है। मीडिया वाला कुछ नहीं मिला, ये सब छाप दिया जा, बोल रहा है, सब जगह हो रहा है, सभी मंदिर में हो रहा है, ठीक है, सब जगह होगा ही। तो इस चीज़ को जो हम आपको संक्षेप में बताए, लक्ष्मी जी को सदुपयोग करना अगर नहीं जानते हो बंधु, तो लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हो, उनका आह्वान क्यों करते हो? आह्वान का विसर्जन का जगह तरीका नहीं मालूम है तो पूजन का तरीका क्यों अपनाते हो, क्यों लक्ष्मी की पूजा करते हो? लक्ष्मी का जानना होगा कि 3 गो रास्ता है, 3 धारा है, 3 धारा में बहेगी और तीनों पर आप लोग खड़े रहो और तीनों के लिए तैयार रहो कि भोग में हमको कुछ खर्च होने देना है, लक्ष्मी को रोक के नहीं रखना है, दान में भी लक्ष्मी को खर्च होने बहने देना है, दान में भी देना है, और तीसरा जो है बचा खुचा वो नाश में जाएगा ही, चोर चौराही लेगा ही। तो उस तरह ट्रस्ट को सोचना चाहिए ना, सभी जगह मंदिर में ट्रस्ट है और सभी मंदिर के ट्रस्ट में जो है ऐसा विचारवान व्यक्ति होना चाहिए। लक्ष्मी जब हैं तो लक्ष्मी का सब कैसे आएगी जाएगी उसका व्यवस्था तो ट्रस्ट को सोचना चाहिए ना। तो ट्रस्ट में आता कैसे है पैसा? दान से आ रहा है। अभी देशवासी सब कहाँ से आ रहा है? लक्ष्मी का वो सबके घर से जो दान का स्रोत है वो स्रोत धारा से बह के लक्ष्मी आके जमा हो रही है मंदिर में। उस लक्ष्मी को तुम लोग कैद बना के रखना चाहते हो कि हम बैंक में रखेंगे और नहीं तो अपना ट्रेजरी में रखेंगे, तो वो नहीं ना रहेगा। वैसे भोग दिखाओ, भोग लक्ष्मी भोग में चली जाएगी, जोग दिखाओ दान दान में चली जाएगी। इसके बाद नाश तो बचा ही रहा, दो चीज़ अगर बंद कर देगा तो तीसरा नाश अपने हो जाएगा। नाश में तो फोड़ फाड़ के निकल जाएगी। कोई डैम जैसा बांध के जल नहीं रख सकता है धारा का, जब तक उस पर नियंत्रण नहीं होगा ढंग का तो नहीं रहेगा, डैम फोड़ के निकल जाए। तो रोज दान होता है, दान तो रोज भगवान के घर में आता है, तो उसको कैसे रोक देगा? दान को रोक नहीं सकता, तो दान देने को क्यों रोक के रखा है? दान दो दान दो दान दो। ये पब्लिसिटी या प्रचार कहाँ विश्व ले जाएगा? और विश्व में जान के क्या करेगा? चोर तो सब जगह है। हमारे चोर की बात सिर्फ मंदिर में है ऐसी बात नहीं है, चोर जो है सरकार के घर में भी है। तिजोरी जो सरकार का है कितना 54 लाख करोड़ का एक साल का बजट सुने थे कि 54 लाख करोड़ का आमदनी खर्च का बजट। तो 54 लाख करोड़ जो रुपया है उसका भी यही हाल है। 3 रास्ता में जाता है, 3 रास्ता में 54 लाख जो है कुछ चोर के यहाँ जाता है, नाश में फिजूल खर्ची में चला जाता है सरकार का। कुछ पैसा जो है भोग में खर्च होता है, बहुत कम दान में खर्च होता है। तो सरकार का भी तो यही हाल है, तो उसमें पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक से जिम्मा दे दिया, प्रतिनिधि बना के भेज दिया, सरकार को ना व्यवस्था करना है। तो मीडिया वाला ये सब सुनाता क्या है? ये हो गया वो हो गया है? ये सब ये कोई न्यूज़ है सब? ऐसे इसके बाद में है हमारे घर में भी चोरी हुआ है तो हमारा मीडिया छापो। हमारे घर में बहुत चोरी हुआ है शुरू से, अभी तक चोरी करके ले गया है। उसमें ऑफिसर भी चोर है, इसके कर्मचारी लोग भी चोर है, कंपनी का बड़ा बड़ा डायरेक्टर क्या कहता है चेयरमैन, ये सब भी चोर है, बहुत लोग चोर है। तो हमारा भी छापो मीडिया में, तो हमारा नहीं छापेगा। चोर ले गया है तो हमको चोर ले गया है तो हमको तो CBI के पास कंप्लेंट करना चाहिए, CBI दरोगा के पास। अगर ये दरोगा नहीं FIR देगा तो CBI के यहाँ
सीबीआई दरोगा के इंस्पेक्टर, ये सब से कंप्लेंट करेंगे, पब्लिसिटी मीडिया में दे के हल्ला करेंगे दुनिया भर को, हमारा चोरी हो गया, चोरी, मानो कितना बड़ा हम धनसेठ हैं, चोरी हो गया। जो भी हैं हम कमज़ोर हैं, लेकिन उतने में ही चोरी तो हो गया, ये बचाएगा? कोई बचाएगा? कानून एक आशा है, उम्मीद है, इसलिए लोग कानून में जाके एफ.आई.आर करते हैं चोर के विरुद्ध। हमारा जो हुआ है अभी तक क्या कोर्ट में केस हुआ, पब्लिक सब केस किया, उसी केस में मेरा भी केस है, कहाँ फैसला हुआ अभी तक? कोई आए सीबीआई का आदमी तो हम समझाएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या देश में हो रहा है, हमारे नॉलेज में जो है उसको तो ज़रूर बता देंगे। सीबीआई का आदमी होना, जैसे तैसे लोग आने से कोई फायदा नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बतला रहा था आज। देशवासियों, आप लोग सुनते हैं कि मीडिया को छोड़िए, नज़रअंदाज कीजिए उन लोगों का समाचार, उसको तो अपना बिजनेस है, आप जितना सुनेंगे उतना उसको फ़ायदा होगा, इस उद्देश्य से वो सुना रहा है। इसे सुनने से क्या, हम लोगों को क्या फ़ायदा? बोल लेंगे जो इंस्पेक्शन हो रहा है राम मंदिर वाला, उसको वो तो एक ही बार सुनिए क्या हुआ, केस में क्या हुआ, केस में क्या होगा उसमें तो देखिए। अभी आपको मेन चीज़ आपको सुना रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन नाम का एंटी कॉम्बिनेसी आज बहुत साल से चल रहा है। एंटी कॉम्बिनेसी मैंने समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत लोग अपने को ब्रह्मा, अपने को विष्णु, अपने को महेश मान के चल रहे हैं, और वो लोग जो है सब स्कैंडल करता है, जहाँ तहाँ से चोरी, जितनी भी चोरी है, अपराध, हत्या, पाप है, यही टिकड़ी के चलते होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का टिकड़ी। और ये ओरिजिनल ब्रह्मा विष्णु महेश एक भी नहीं है, सब जो है डुप्लीकेट है, एंटी कॉम्बिनेसी वाला है। अब जैसे बहुत से लोग प्रधानमंत्री का क्रिकेचर करता है, क्या प्रधानमंत्री है सब कोई? नहीं है सब कोई, उसका एंटी कम्युनिटी में माले वाला सब का नाम रखता है, तो है होम मिनिस्टर है, तुम फूड मिनिस्टर है, तुम प्राइम मिनिस्टर है, तो अपने को प्रेसिडेंट मानता है। तो ये जो है अपना अपना एंटी कम्युनिटी वाली का काम है, उन लोगों के चलते ये सब क्राइम वगैरह सब होता है। ओरिजिनल ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कुछ नहीं करते, वो शुरू से ठीक है और ठीक है रह गए, ठीक है और अभी भी ठीक है। जितना गड़बड़ है सब एंटी कम्युनिटी वाला, उल्टा ब्रह्मा, उल्टा विष्णु, उल्टा महेश, उल्टा भगवान। बहुत से साधु संत अपने को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, खाली पैसा कमा, लक्ष्मी कमा रहे। विष्णु भगवान का डर नहीं, विष्णु भगवान की चिंता नहीं है। तो देखिए ये सब जो है होता है, तो हो रहा है, तो देखिए, सुनिए, समझिए और संभल के रहिए। इसके बाद जब प्रलय होने लगेगा तो फिर बचाने वाला कोई नहीं, फिर उसी समय सब विष्णु भगवान याद कीजिए। लक्ष्मी लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी का तीन धारा में आएगी जाएगी, तो उन पर बंदिश क्यों? ठीक है, इतने यहाँ आज करता हूँ, इसके बाद में फिर हम जो है आपको बताऊँगा, और चीज़ बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।